एबीपी न्यूज के पास पन्नू का डोजियर मौजूद है। भारत में पन्नू के खिलाफ देश विरोधी साजिश समेत कुल 7 केस दर्ज हैं, जिसका पूरा ब्यौरा दिया गया है। कनाडा को भी पन्नू के गुनाहों की जानकारी कई बार दी गई है, लेकिन कनाडा ने आतंकी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और जो वो डोजियर है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो डोजियर है जिसमें गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे में जानकारी लिखी गई है, उसके गुनाह लिखे गए हैं और ये पूरा डोजियर 7 केस दर्ज हैं। पन्नू पर देशद्रोह और हिंसा की साजिश के भी केस दर्ज हैं। उसके बावजूद अब कनाडा को इसकी जानकारी जब भारतीय एजेंसियां देती हैं, लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अब पन्नू के खिलाफ कुल 7 केस दर्ज हैं। अभी पन्नू के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। असीम बस्ती जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे कि कैसे एनआईए ने कड़ा एक्शन लेते हुए वहां पर उस पूरे जो पहले नोटिस लगाया और वहां पर लगातार कार्रवाई चल रही है। मनोज वर्मा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज, इस डोजियर में और क्या कुछ लिखा गया है? जी बिल्कुल, देखिए डोजियर में पन्नू के बारे में जो लिखा गया है कि पन्नू एक खालिस्तानी आतंकी है और लगातार वो भारत के खिलाफ आग उगलता रहता है और भारत के खिलाफ जो आतंकी गतिविधियां हैं उसमें लगातार वो शामिल रहा है। ये जो एनआईए की कार्रवाई है ये सिर्फ चंडीगढ़ में ही नहीं चल रही है, बल्कि इसके अलावा अमृतसर में जो पन्नू की जमीन है वहां पर भी कुर्की की जो कार्रवाई है वो भी चल रही है। एनआईए की टीम अमृतसर में भी मौजूद है और एक तरीके से इस जो एनआईए लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है, आतंकी और गैंगस्टर के नेटवर्क को तोड़ने की जो कोशिश थी वो की जा रही है और इससे जो है अब पन्नू की कमर तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि पन्नू लगातार भारत के खिलाफ आग उगलता रहता है। अभी हाल ही में स्पेशल सेल की टीम ने काफी जो खालिस्तानी समर्थक थे उनको गिरफ्तार किया था। पन्नू के कहने पर ही वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो पोस्टर्स थे वो लगाए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं पन्नू एक बड़ा आतंकी उभरता हुआ नजर आ रहा है भारत के खिलाफ और लगातार एनआईए जो है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इस वक्त वो कनाडा में बैठा हुआ है और वहीं से अपने आतंक के नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद मनोज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और असीम भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर कार्रवाई इस वक्त चल रही है एनआईए की, वहां से सीधा मौजूद है हमारे साथ। ये डोजियर जारी किया गया है सरकार की तरफ से। असीम, जिस तरीके से और लगातार देखिए कहीं ना कहीं इस कार्रवाई के बाद जो तमाम गैंगस्टर्स है वो भी अब रडार पर है एनआईए की। ये भी जानकारी मिल रही है कि तमाम गैंगस्टर्स के बारे में जो संपत्ति का ब्यौरा है वो भी मांगा गया है। कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो इस वक्त एनआईए की रडार पर है? तो चलिए वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे असीम से और जानकारी लेंगे, लेकिन अभी संपर्क टूट गया है। और ये लगातार आपको अपडेट हम दे रहे हैं कि खालिस्तानी आतंकी पन्नू के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। चंडीगढ़ में आपने देखा किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। अमृतसर में भी एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। पन्नू की जो संपत्ति है उसे जब्त किया गया है और आपने देखा कुछ दिनों पहले पन्नू की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया था जहां भारत को धमकी दी गई थी। कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था जो भारत के नागरिक है उन्हें धमकी दी गई थी, जिसके बाद लगातार एनआईए की रडार पर था पन्नू। एक्शन लगातार जारी है और अमृतसर में भी इस वक्त कार्रवाई चल रही है। वहां पर भी जमीन की कुर्की की जा रही है और तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से चंडीगढ़ वाले मकान को भी वहां पर जो उसकी संपत्ति वहां पर मौजूद है उस पर भी कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। डोजियर भी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो गुरपतवंत सिंह पन्नू पर हैं। 2017 में मामला दर्ज है, 18 में मामला दर्ज है और ये लगातार कार्रवाई की जा रही है। एनआईए कई जगहों पर छापा मार रही है और चंडीगढ़ में फिलहाल उसकी संपत्ति जब्त की जा रही है। वो कार्रवाई अपडेट आपको बता रहे हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।